बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉप 9 जेड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएसए के हवाले से। जो पीएसए की दोबारा अनाउंस हुई है सीट्स, तो इसके पास पेपर हम देखेंगे जो 8 सितंबर 2023 को इसका टेस्ट लिया गया था। तो उस टेस्ट को हम देखेंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शायद हो सकता है कि उन जो क्वेश्चन जिस तरह के पैटर्न के आए हैं वो इसी तरह के फिर आ जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि बारिश कल सुबह से हो रही है। एक क्वेश्चन आया था ये वाला, इसकी हमने ट्रांसलेशन कर यानी कि हमने ये उर्दू में दिया हुआ था, तो हमने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। तो वो ये आया था ये क्वेश्चन। तो इसका यही था, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। तो ये इसका आंसर था। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फैक्स स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो है ये है फैसीमेल, जो एक ऑप्शन ए है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हज़रत हाउ मैनी चिल्ड्रन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे। तो उनके 12 बेटे थे। बी क्वेश्चन जो बी है हमारा 12, ये हमारा राइट आंसर है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक और ट्रांसलेट है जो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसका जो ये है, तो ये हम देख लेते हैं। इसमें टेंसेस के बारे में, यानी कि ये टेंसेस के हवाले से पूछा गया था। तो वी आर प्लेइंग अ फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। ये आपने टेंसेस वगैरह भी अच्छी तरह इसकी तैयारी करनी है, अभी टाइम है। तो इसके साथ एक और भी क्वेश्चन जो पेपर में आया था कि व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अगर आप जनरल नॉलेज वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि जनरल नॉलेज में कौन सा सबसे जो हाँ है। तो पेपर में जो यहाँ पर तो इन्होंने कुछ और दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो आया था वो ये था कि अंटार्कटिका आया था, और आइसलैंड आया था, ऑस्ट्रेलिया आया था, और एक और जो था वो आया था। ठीक है, वो यानी कि कोल्डेस्ट माउंट एवरेस्ट वगैरह पूछा था। इस तरह के जो 4 ऑप्शन थे इन्होंने दिया हुआ है, चाइना, जापान और अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका वो हमारा राइट आंसर है। तो उसके बाद जो एंटोनम्स वो भी आया था, एक मुतज़ाद जो पूछे थे उन्होंने कि हार्ट फेल्ट का मतलब क्या है। ठीक है, हार्ट फेल्ट का आपने मतलब जो इसका जो मीनिंग है वो आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये इसका मुतज़ाद उन्होंने पूछा है कि वो क्या है। तो इसका जो था वो ये था अपेथेटिक सीक आंसर था इसका। तो उसके बाद जो है कि फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये आपको सबको पता होगा कि ये पाकिस्तान है, जिसमें हम रहते हैं। वो 5वें नंबर पर है आबादी के लिहाज से। तो यहाँ पर एक और पूछा था, द हेड इज कवर्ड डैश हेयर। सर डैश बालों से ढका हुआ है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने प्रपोजिशन पूछी थी कि जो हमारा जो बाल है, जो सर है, वो कैसे ढके हुए हैं उसने। तो आप सबको पता है कि वो है ऑफ है उसका, नहीं सॉरी विद है उसका। मुझे भी विद ही लगा था, विद ही है इसका, विद कवर्ड। द हेड इज कवर्ड विद हेयर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपने ट्रांसलेट करना था कि टी इज़ वाइडली कंज्यूम थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये आपको शो करवा देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि टी इज़ वाइडली कंज्यूम्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि पूरी पूरी दुनिया में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। तो इंग्लिश में था ये, तो आपने ट्रांसलेट करना था उर्दू में। तो ये क्वेश्चन भी आया था, ये भी जो है ग्रामर टेंसेस के लिहाज से था। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें, 6² - 4²। तो ये उसने यानी कि दिया हुआ था। यहाँ इस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हुए थे। किसी ने 25 लगाया था, किसी ने 125 लगाया था। ठीक है, और किसी ने यानी कि इस तरह अपने तरफ से लगा दिए थे। तुक्के भी बहुत सारे लोगों ने लगाए थे, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो 20 है, बी आंसर। तो अभी और आगे चलते हैं।
ये टेस्ट पॉइंट वाली जो वेबसाइट है इनकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सर्च करके आप अपनी तैयारी इंक्रीज कर सकते हैं। और एक और भी है कि ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू। वहीद स्टोलन दी मशीन फ्रॉम द फैक्ट्री, ये उन्होंने पूछा है इसकी जो इंग्लिश आई थी इसको ट्रांसलेट करना था उर्दू में, कि वहीद ने फैक्ट्री से मशीन चुराई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। वहीद स्टोल दी मशीन फ्रॉम द फैक्ट्री। अगर मेरी मुझसे बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो बेसिक मतलब जो है वो आपको यानी कि पास्ट पेपर के हवाले से बताना है कि इस तरह का पेपर आया था। वही इधर फैक्ट्री से मशीन चुरा ली, आपके सामने ये जो है ट्रांसलेट उर्दू में आपने करना था, इंग्लिश में दिया हुआ था। एक और ट्रांसलेशन जो है हमारे सामने आई थी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। ये आपको सबको ही पता होगा, उर्दू में आपने इसको ट्रांसलेट करना था कि इसका क्या मतलब है, कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, इस तरह का था कुछ। ये देखे वही है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू। और यहाँ पर पूछा गया था विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, 0.4, 0.4555 पॉइंट। तो आपको इसमें पता होगा कि सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है। तो 0.4 है इसका, ए वाला। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि द सम ऑफ फोर कंसेक्टिव इवन नंबर इज 292, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन्होंने जो है यहाँ पर यहाँ पर पूछा है कि चार लगातार जुफ्त अदाद का मजमूआ 292 है, सबसे छोटी तादाद क्या है। तो ये आप सबको पता होगा कि सबसे छोटी तादाद कौन सी है। ये थोड़ा सा टिपिकली क्वेश्चन है लेकिन इवन का है, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर 70 था इसका। जो कंप्यूटर के रिलेटेड इसमें क्वेश्चन थे वो ये थे कि 1024 गीगाबाइट्स, जीबी की बात कर रहा है कि 1024 GB इज इक्वल टू, आपको पता है कि 1 TB होता है इसमें। एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द मोस्ट यूज कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, कि आजकल जो दुनिया में कंप्यूटर में कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको सब पता है, एनालॉग तो हो ही नहीं रहे, डिजिटल ही हो रहे हैं। बी राइट आंसर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड एक्सेस्ड इलीगल, जो गैर कानूनी तौर पर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे आप एक दूसरे के साथ यानी कि शेयर करते हैं, या जैसे आप मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते हैं किसी वेबसाइट की, वो चोरी की होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे प्राइसी बोलते। ये पहले पहले वाला आंसर है, पायरेसी, पायरेसी बोलते हैं उसे। ये वाला यानी कि चोरी की, आप जो इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या कोई मूवीज़ वगैरह जो आप चुरा के इस्तेमाल करते हैं, देख लेते हैं, इस तरह का। तो एक और क्वेश्चन आया था कि सॉफ्टवेयर यूज्ड फ्री फ्रॉम सम डेज, यानी कि कुछ दिनों के लिए जो मुफ्त में आपको दिया जाता है सॉफ्टवेयर, तो उसे क्या कहते हैं। जैसे आप किसी से वेबसाइट पर यानी कि आप जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि 1 मंथ के लिए ट्रायल फ्री है, या 7 दिन के लिए, या 1 डे फ्री ट्रायल है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे फ्रीवेयर कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर जो है फ्रीवेयर। तो उसके साथ एक और क्वेश्चन है कि नील वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन ही केम डैश एन आर्टिकल अबाउट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हिज, ये प्रपोजिशन है। तो ये आपके सामने इसका जो राइट आंसर है वो अक्रोज है, यानी कि नील वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन ही केम अक्रॉस एन आर्टिकल अबाउट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हिज। आप ये देख सकते हैं कि इसका जो बी आंसर है वो राइट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि पर्सन सेल अ कार फॉर 50,000 एंड गेट्स 70% ऑफ द प्रॉफिट, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस। यानी कि 50,000 की कार है, वो 70% इस पर उसने जो कमीशन है वो चार्ज किया। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो 35,000 है इसका। सॉरी, 41,000 है, नहीं 33,000 था जो पेपर में आया था। जो मैंने ओरिजिनल पेपर यानी कि वो दिया था उसमें तो 33,000 था। ये उन्होंने क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है इस वेबसाइट पर। चलो, जो इस लिहाज से उन्होंने दिया है, बनाया हुआ है ना, वो ये उसका आंसर जो है वो ठीक है। लेकिन जो ये वाला पेपर इन्होंने बनाया है वो पेपर में इसी इसी तरह का पेपर था, पेपर में आया था क्वेश्चन।
लेकिन ये वो नहीं है। अब आगे मूव करते हैं। टेस्ट पॉइंट जो है ये वाली वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाके देख भी सकते हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन था जो मुझसे भी गलत हुआ था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मदर ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो वालदा का नाम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा। मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश इन डैश। आपको पता है ढाका में हुई थी 1906 में। वहाँ पर ढाका आया हुआ था। डैश वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस कौन थे? पाकिस्तान के पहले मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस सबको पता है मियाँ अब्दुल रशीद थे वो। फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के पहले चीफ जस्टिस कौन से? टिक्का खान थे। ये टिक्का या टका खान, टका खान पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंस वाज होल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर। पाकिस्तान में जो पहली मरदमशुमारी थी वो कब अनाउंस हुई थी? तो वो 51 में हुई थी, 1951 में। तो यहाँ पर किसी ने 1975 और किसी ने 1973 भी लगाया हुआ था। शी इज़ इंटरेस्टेड डैश डैश ड्राइंग एंड पेंटिंग। यानी कि ड्राइंग और पेंटिंग का वो पूछ रहा है कि उस लड़की ने इंटरेस्ट लिया ड्राइंग और पेंटिंग में। इसमें क्या? शी इज़ इंटरेस्टेड इन था इसका। विच एनिमल इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन था? मारखोर। विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह। आपको पता है कि नेमल जो है वो बिस्मिल्लाह, सॉरी बिस्मिल्लाह के बगैर कौन सी सूरत शुरू होती है? सूरत तौबा। जो नेमल है उसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मार्टर्ड इन डैश हिजरी। 40 हिजरी में हज़रत अली की डेथ हुई या उनको शहीद कर दिया गया। शी हैज़ बिन वर्किंग, वो आधी रात से काम कर रही है। फॉर सॉरी वो आधी रात से काम कर रही है। सिंस आएगा ये। शी हैज़ बिन वर्किंग सिंस मिडनाइट। तो ये आधी रात से हो जाएगा। तो ये भी जो है प्रोपोजिशन भी है। अच्छा आगे चलते हैं, मूव करते हैं 4 पेज पर। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान रिसीव हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। पाकिस्तान के किस शहर में सालाना सबसे ज़्यादा बारिश होती है? ये पता नहीं उन्होंने कहाँ से उठा कर दे दिया, ये क्वेश्चन पेपर में ये वाला नहीं था। चलो इसकी भी तैयारी करते हैं। ये सियालकोट है, ज़ियारत है, स्कर्दू ज़ियारत में है मुझे लगता है, मरी में। मरी। पाकिस्तान के किस शहर में सालाना सबसे ज़्यादा बारिश होती है? मरी में। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये आप देख सकते हैं कि इसका एक क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये दिया हुआ था कि SQL स्टैंड्स फॉर डैश, इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए थे। यहाँ पर एक शॉर्ट की उन्होंने पूछी थी कि शॉर्टकट की टू इंटरेस्ट एंड न्यू वर्कशीट इन एक्सेल इज। एक्सेल में नई वर्कशीट दाखिल करने के लिए शॉर्टकट कौन सी इस्तेमाल करते हैं? तो आपको पता है कि F11 शिफ्ट प्लस F11 जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एक और क्वेश्चन जो था वे शॉर्टकट की यूज़ टू क्रिएट चार्ट इन MS एक्सेल। तो आपको पता है कि वो जो शॉर्टकट किया वो F11 है। यहाँ पर भी F11 थी, वहाँ पर भी F11, वहाँ पर लेकिन शिफ्ट के साथ थी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि इन दिस टोपोलॉजी इज़ अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। जिसने ICS वगैरह किया होगा उसे तो पता है इसका कि टोपोलॉजी का एक मुकम्मल चैप्टर है, तो वो स्टार टोपोलॉजीज थी। यानी कि टोपोलॉजीज में जो सेंट्रल होता है वो क्या होता है? हब जो होती है वो किस में इस्तेमाल होती है? स्टार टोपोलॉजी में। विच शॉर्टकट की इंटरेस्ट न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+M इस्तेमाल होती है। आप कंप्यूटर के अच्छी से कीज़ वगैरह इस तरह के टॉपिक्स याद कर सकते हैं। शॉर्टकट की टू क्लोज अ सेलेक्टेड विंडो इज ये शॉर्टकट विंडो को क्लोज करने के लिए Alt+F4।
लैंड स्टैंड फॉर, ये खाली डैश थी वहाँ पर, यानी कि लैंड स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान पीके है, पीके बी पाक ना लिख देना, पीके है इसका। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ यल, ये देखो ये वाला जो प्रपोजिशन आई थी, तो इसका शॉर्ट था ये, शॉर्ट शॉर्ट फॉर क्वेश्चन। ये मुझे लगता है मैंने गूगल से यहाँ पर ना, मैंने गूगल से वो किया हुआ था पहले ही। तो जब मैंने यहाँ पर यल का जो सिनोनिम देखा तो मैंने, यानी कि शो आउट मेरे सामने आया तो मैंने ये लिख दिया था। आगे बढ़ते हैं भाई। आई एम वेरी मच डैश टू मीट यू, डिलाइटेड है इसका प्रपोजिशन है ये भी। हु वाज अवार्डेड निशान हैदर इन 1965 वन, यानी कि 1965 में जो निशान हैदर था वो किसको दिया हुआ था, या इस तरह का कोई क्वेश्चन था इसी तरह का। आंसर भी यही है, क्वेश्चन भी यही है, थोड़ा सा इन्होंने मीनिंग चेंज कर दिया कि 1965 में जो निशान हैदर था, निशान हैदर पाने वाले कौन थे, राजा अजीज भट्टी थे। इन अ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इज नाउन एज, जो कंप्यूटर प्रोसेस डाटा करता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन और आउटपुट करता है। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ऐसा ही है। अच्छा, इन अ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इज नाउन एज इंफॉर्मेशन और डाटा। इसके साथ हमारा जो है ये सीरीज़ वगैरह ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको इस तरह के मज़ीद पास्ट पेपर वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को ए टू जेड वॉच कीजिए, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक लाइक भी कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।